Chapter 1 Sentence. A sentence is a group of words that make complete sense. A sentence ends in a full stop, question mark और mark of exclamation. सबसे पहले तो हमें इंग्लिश में जो पता होता है वो होता है लेटर्स का, ABCDEFGH, इस तरह से 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर मिलकर, सारे नहीं, इनमें से कुछ लेटर्स का जो ग्रुप होता है वो वर्ड्स कहलाता है। ओके, लेकिन ग्रुप्स का वर्ड्स का जो एक ग्रुप होता है वो सेंटेंस कहलाता है। अब सेंटेंस की कंडीशंस क्या होती है कि कंप्लीट सेंस होना चाहिए। कई बार कंप्लीट सेंस नहीं होता और तब भी वो सेंटेंस होता है, तो वो सेंटेंस नहीं होता, वो फ्रेज कहलाता है। तो सेंटेंस के लिए क्या क्या हमारी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट फैक्ट्स हैं, वो ये: कैपिटल लेटर से शुरू होता है, कंप्लीट सेंस होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, और जो वर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में रखे जाते हैं। ए सेंटेंस मस्ट कंटेन वर्ब, और वर्ब भी उसमें होनी चाहिए। जैसे एक सेंटेंस है, राम हैज ए बुक, एग्जांपल दे रही हूं मैं। तो इसमें हैज जो है वो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और यही मेन वर्ब का काम कर रही है कि राम के पास एक किताब है, राम एक किताब रखता है, तो हैज दोनों सेंस कंप्लीट कर रहा है, तो ये सेंटेंस है। ऐसा नहीं कि इसमें एक्शन वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं है। ये वर्ब होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हो या एक्शन वर्ब हो, और यदि कई बार हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब की जगह यूज होती है, जैसे कि इस सेंटेंस में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब आगे सेंटेंस पढ़ते हैं। द अर्थ इज राउंड इन शेप, द स्टार ट्विंकल एट नाइट, शिप गिव अस वूल, क्लाउड्स गिव अस रेन। सभी में ये सब सब्जेक्ट हो गए हमारे, जिसके बारे में बात चल रही है, जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, और उसके बाद वाला हिस्सा हमारा प्रेडिकेट हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेंटेंस 2 भागों में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो इसमें जहां पर भी वर्ब आ गई, उससे इधर का हिस्सा सब हमारा प्रेडिकेट होता है, और उससे पहले का सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्लियर हो गए आपको। अब है सेंटेंस में कंटेन एनी नंबर वर्ड, देर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम वर्ड लिमिट इन फॉर ए सेंटेंस। समटाइम ए सेंटेंस मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड। एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, मतलब ये नहीं कह सकते कि छोटा ही होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, कोई मैक्सिमम और मिनिमम कोई लिमिट नहीं होती। तो अब जैसे ये वर्ड्स हैं, क्विक, स्टॉप, हम पूरा ना बोल के कि भाई तुम रुक जाओ, तुम उठ जाओ, तो हम केवल, या दौड़ो, तो केवल ऐसा ही बोल देते हैं ना, रन, गो, कम। तो ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस ही कहलाते हैं, बट ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं इस तरह के वर्ड। अभी आगे हम सेंटेंस के टाइप पढ़ेंगे। उसके अलावा एक सेंटेंस होता है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स टू ओवर द लेजी डॉग। ये एक ऐसा सेंटेंस है कि इसमें सेंटेंस ये भी है, तो मतलब बड़ा छोटा कुछ भी हो सकते हैं, और इसलिए मैंने इसका एग्जांपल दिया। इस सेंटेंस में हमारे सारे अल्फाबेट, हमारे सारे लेटर्स आते हैं। इसको आप लिख के चेक कीजिएगा, इसमें सारे आते हैं। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। देर आर वन वर्ड सेंटेंस बट दे स्टिल मेक कंप्लीट सेंस। ये सब वन वर्ड सेंटेंस है लेकिन कंप्लीट सेंस है। मेक करेक्ट सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। इनसे सेंटेंस बनाए। फ्रेंड, कुछ भी बना दीजिए, माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, माई फ्रेंड इज ए गुड बॉय, या किसी का नाम लिख दीजिए, रीना इज माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड। तो इन सब के सेंटेंस बनाने आपको स्वयं, आप ट्राई करेंगे खुद ही बनाने का, आंसर की भी जरूरत नहीं है इनके लिए। सम जम्पल ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर गिवन हियर, रीराइट सेंटेंस बाय रीअरेंजिंग देम इन प्रॉपर ऑर्डर। अब जैसे ये लिखे हैं, मैनी आर देयर फ्रूट्स द कार्ट ऑन वेंडर। तो वर्ड ग्रुप है एक, ये शब्दों का समूह है ये, लेकिन कोई सेंस क्लियर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ये सेंटेंस नहीं है, इनमें से प्रॉपर सेंटेंस बनाने हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देयर आर, ठीक है। मैनी फ्रूट्स ऑन वेंडर्स कार्ट, देयर आर मैनी फ्रूट्स ऑन वेंडर्स कार्ट। मास्टर हिज फॉलोज द डॉग, तो इसका सब्जेक्ट है द डॉग, द डॉग, तो सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आना चाहिए? वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? ये भी वर्ब नहीं है, ये भी वर्ब नहीं है, ये है वर्ब। तो द डॉग फॉलोज, फिर हिज मास्टर।
कार्टून जेरी, आई टॉम एंड लाइक। अब सब्जेक्ट क्या देखेंगे इसमें हम सब, क्या लगता है कि आपको क्या हो सकता है सब्जेक्ट? आई के तुरंत बाद आएगी हमारी वर्ब। वर्ब क्या है? लाइक। आई लाइक कार्टून्स, टॉम एंड जेरी। ओके, इस तरह से आप ये सब करेंगे। आंसर तो आपको आंसर शीट में इनके मिल जाएंगे, बट अच्छा होगा कि आप इसको खुद ट्राई करें। अभी सेंटेंस की बात की थी, अब सेंटेंस के बाद आते हैं पैराग्राफ। जब कई सेंटेंस एक साथ लिखे हैं, भी जैसे हमने बात की थी कि कई लेटर्स का जो ग्रुप होता है वो वर्ड्स बनाता है, वर्ड्स का ग्रुप सेंटेंस बनाता है, और सेंटेंस का ग्रुप पैराग्राफ बनाता है। तो ये एक पूरा पैराग्राफ लिखा है, इसको हमें कैपिटल लेटर यूज करने हैं, फुल स्टॉप यूज करने हैं, और इनमें सब में ये जो आप सेंटेंस बनाएंगे ना, इनमें सब में जो भी पहला आएगा उसको कैपिटल भी लिखेंगे। जैसे इसमें देयर पहला आएगा तो टी कैपिटल, इसमें द डॉग पहला आएगा तो टी कैपिटल। इस तरह से इन सब चीजों का भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं इसको। सबसे पहले इसमें दे रखा है एम, एम कैपिटल। माई मदर केम टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप। I capital, I had high fever, full stop. I capital, I go to school with Rajat, R capital। एक इसमें आपको ये भी बात ध्यान रखने योग्य होती है कि जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे किसी का नाम, जो भी कैपिटल होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे, किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी इंसान का नाम, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनता है। जैसे रजत, कृष, तो विद रजत एंड कृष, फुल स्टॉप। फिर टी कैपिटल, दे आर माई फ्रेंड्स, full stop. Mother, M capital, mother handed them a leave application and asked them to give it to Miss, M capital, Narang, N capital, Miss Narang, full stop. ओके, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं सेंटेंस के टाइप की। कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं? हम जो साधारण बोलचाल की भाषा में बातें करते हैं, तो या तो हम सिंपल बात कहते हैं, या हम किसी से कोई ये कहते हैं कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, और क्या कहते हैं उसके क्वेश्चन भी करते हैं, इंटेरोगेटिव भी होते हैं, एक्सक्लेमेटरी, कोई आश्चर्य प्रकट करते हैं, अरे वाह ऐसा हो गया। और इम्पेरेटिव सेंटेंस वे ऐसे होते हैं कि जिसमें कि बस जैसे ऊपर थे शॉर्ट में ही कमांड, कम हियर, गो देयर, प्लीज गिव मी अ बुक, इस तरह से। तो चार टाइप हो गए हमारे। सबसे पहला असर्टिव, दीज आर आल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट टाइप। स्टेटमेंट टाइप होते हैं क्योंकि इनमें डिक्लेरेटिव, असर्टिव, ये सब इसी के ही वर्ड है सिंपल सेंटेंस के। सिंपल सेंटेंस, डिक्लेरेटिव, असर्टिव, स्टेटमेंट, ये इन्हीं नामों से इनको कहा कहा जाता है। एंड में फुल स्टॉप होता है। ये सब सिंपल सेंटेंस है। माई मदर वर्क्स इन ए बैंक, द डॉक्टर इज इन हिज क्लिनिक, माई फादर बोट ए न्यू कार, द हॉर्स इज पुलिंग ए कैरेज। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दीज आर आल्सो कॉल्ड क्वेश्चन सेंटेंस। इनको क्वेश्चन इनमें पूछा जाता है, इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इनको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, और बाकी तो वही है, दे बिगिन विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड क्वेश्चन मार्क। ये टी कैपिटल बनेगा यहाँ पर भी। ये सेंटेंस यहाँ पर टी कैपिटल लेटर से शुरू होता है ना, तो यहाँ पर भी टी कैपिटल बनेगा। थर्ड है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शो हाउ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक्सप्रेशन, मूड, जॉय, सरप्राइज, एंगर, चीयरिंग, एडमायरेशन, पेन, पीटी, ये सब जो फीलिंग्स होती है ना, वो सब एक्सप्रेस करते हैं। और क्या क्या वर्ड्स होते हैं? ओ, उप्स, उर्रा, ये सब चीज। जैसे हाउ डेयर यू से दिस, और सब में ये एक्सक्लेमेटरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की। व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या कर दिया। एलॉस, द ओल्ड मैन मेट विद एन एक्सीडेंट, ओल्ड मैन का एक्सीडेंट हो गया। वाओ यू लुक स्मार्ट, तो इसमें एक्सक्लेमेटरी यहाँ आ गया। यहाँ भी आ सकता है। और जो पूरा सेंटेंस होता है जिसमें कोई पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल होता है, तो उसके बाद आ जाता है। जिसमें कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं होता, अब जैसे ये है सेंटेंस, हाउ डेयर यू से दिस, तो यदि हम इसमें ये नहीं लगाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि ये WH वर्ड, इनसे क्वेश्चन इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरू हुआ है। तो जहां पर ये वर्ड्स यूज होते हैं वहां तो एक्सक्लेमेटरी वहीं लग जाता है। जहां वर्ड नहीं होते बट हमारी फीलिंग जो है वो एक्सक्लेमेटरी की है, तो ये लास्ट में। ये भी कुछ वर्ड्स हैं, हुर्रा, ब्रेवो, yippee, यूरेका, ओ, ओ, I love, अलॉट, हे, उप्स,
हाउ कूल, हाउ क्यूट, हाउ, व्हाट, सक्स, डैम, गुड, हेवन, वाओ, ये सब उसमें आ गए। अब आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये जो सेंटेंस होते हैं ये कमांड, सजेशन, रिक्वेस्ट से शुरू होता है, मतलब इनमें स्टार्टिंग में ही वर्ब होती है। शुरू में ही जिनमें वर्ब होती है वो हमारे इम्पेरेटिव कहलाते हैं। एक तो होता है कमांड वर्ब, एक रिक्वेस्ट और एक सजेशन। गिव इट टू मी, कीप क्वाइट, डोंट मूव, सिट क्वाइटली, सब में कमांड है। रिक्वेस्ट, प्लीज पास मी सम जैम, काइंडली स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन। सिंपल सेंटेंस की तरह फुल स्टॉप लगता है, लेकिन इनमें ये शुरू में ही वर्ब आ रही है सब में, प्लीज, काइंडली, प्लीज, काइंडली। वर्ब मेन तो ये है रीड, बट प्लीज उसके लिए रिक्वेस्ट वाले वे में यूज किया गया। फिर है सजेशन। सजेशन सेंटेंस आर यूज टू गिव एडवाइस और मेक ए सजेशन। सजेशन सेंटेंस में एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है। जैसे इलेक्ट्रिशियन शुड यूज, आर हटेगा, रबर ग्लोव। यू मस्ट वर्क हार्ड टू विन, आई कुड ट्राई टू कंप्लीट दिस पजल, ही नीड्स टू कंप्लीट द वर्क। What kind, write the kind of given sentence। अभी आपने ऊपर पढ़ा है सभी प्रकार के, तो आप इनको इजिली कर सकते हैं। जैसे मिस्टेक भी सही करनी है, इसमें एच कैपिटल बनेगा और ये एक्सक्लेमेटरी हो गया क्योंकि एक्सक्लेमेटरी मार्क लग रहा है। ये असर्टिव सेंटेंस हो गया, इसमें क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो आपको पता ही होगा क्या होगा। ये सिंपल, ये नहीं, वी शुड स्पीक द ट्रूथ, सजेशन वाला। ओके, ये वाला। तो ये सब आप करेंगे। मेक सेंटेंस ऑफ द टाइप मेंशन बिलो, इन सबके एक एक अपने आप से सेंटेंस बनाएंगे सभी टाइप का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस। सेंटेंस का क्या मतलब है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अभी आपने ऊपर पढ़े हैं। व्हाट इज द असर्टिव सेंटेंस, इट इज ए सिंपल सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस। Okay, chapter 1 is completed.